तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना, वो पूरा हरियाणवी हो गया है। घनश्याम जी और गुलाब जी पहले भी पिछली बार भी आपकी अटेंशन फिक्स रहती थी, दोनों टाइम से एक एक चीज को सुनना। मैं ये बात तो मैं घर से ही तय करके आया था कि राठौर साहब कुछ ना कुछ कहेंगे। क्या खन्ना बद्दी भाई खन्ना जिला प्रमुख बनावा जो मैं क्यों मार बकरियां को कही एक बंधु ने मोकली मार डाली नाड़ दो बंधु अपना मैंने उनसे तो जा केलड़ी गाते केलड़ी छडन बकरियां डाली नाड़ यूं तो पता मोदी जी कितना सालों की दारासन तो सब जातिया को नंबर आप लागो फिर उसी शिकायत की गए हैं। इस पुस्तक के विमोचन समारोह में हमारे बीच मौजूद महामहिम हमारे अपने पंजाब के गवर्नर आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला शक्ति के रूप में वर्जीबाई भील साहब जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने मेरे को चार्ज दिया है राजेंद्र जी राठौर साहब, और आज इस कार्यक्रम के आयोजक जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही मिलनसार मृदुभाषी और छात्र जीवन से किसी राज्य के प्रभारी तक का एक पार्टी के अंदर राजनीति के अंदर बहुत बड़ा दायित्व निभाने वाले बड़े भाई सतीश जी पूनिया साहब, यहाँ उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी जी, हमारे लोकसभा के सांसद राव राजेंद्र जी, हमारी सरकार के मंत्री खर्रा साहब, दिलावर जी, सुमित गोदारा जी, हमारी दोनों महापौर साहिबा, यहाँ मौजूद सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अलग अलग रूप से यहाँ पे पधारे सभी प्रबुद्ध नागरिकजन, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सतीश जी आपको कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मेरे मन के अंदर भी कई प्रकार की शंकाएं थी, क्योंकि किताब मैंने भी नहीं पढ़ी थी, और यहाँ मैं भी विमोचन कर दूं और उसके बाद उसके अंदर क्या निकले, ये भी एक बड़ी बात। लेकिन आप पे यकीन था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये जो पुस्तक लिखी है, आपने अपने विपक्ष के रूप में लिखी, और विपक्ष के रूप में जो भी आपने काम किए वो हमारे खिलाफ ही किए होंगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ी इसमें चिंता की बात थी। लेकिन आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है और आपका आग्रह था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और विशेष रूप से जब गुलाब जी आ रहे थे और उनकी भूमिका निष्पक्ष रूप में थी, तो फिर मैं 100% आपके कार्यक्रम में शामिल हो गया। यहाँ पहले बताया गया कि विपक्ष के रूप में टीकाराम जूली जी यहाँ पे हैं, और बाकी गुलाब जी निष्पक्ष हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन मुझे आने के बाद में ऐसा लगा है कि गुलाब जी तो निष्पक्ष हैं ही, पूनिया जी भी निष्पक्ष हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। ये तो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। और मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन बस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पूनिया जी को सुन रहा था, तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना, वो पूरा हरियाणवी हो गया है। क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता, हरियाणा का ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वो मस्त रहता है। एक ने रास्ता पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाएगी, बोल भाई सड़क तो यही है, आपको कहाँ जाना है ये। तो इस प्रकार के जो बातें वहां पे हैं,
तो वहां से आप काफी खुश मिजाज, हंसी ठिठोली का जो व्यवहार है वो, और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूं कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा आम चुनाव कैसे आए। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है। आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा हम जीत रहे हैं, फिर हरियाणा हार गए, तो एक बड़ी बात थी। मैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा मैं मिस आप लोगों को ही करता हूं, आप तीनों मंच पे हैं, क्योंकि पिछली बार पूनिया जी, गुलाब जी, राठौर साहब और उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोगों को ही देखता था विपक्ष के रूप में, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव जीत के आया और दोनों बार राज के अंदर आया, तो विपक्ष का तो मेरा अनुभव था नहीं। विपक्ष में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे वो आप लोग थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं है कि मैं आप दूसरी पार्टी के हैं इसलिए मैं कहता हूं आपकी सीटिंग, गुलाब जी का सही बात है 9:30 बजे ही आ जाना। घनश्याम जी और गुलाब जी पहले भी पिछली बार भी आपकी अटेंशन फिक्स रहती थी, दोनों की दोनों टाइम से एक एक चीज को सुनना, पूरा समय विधानसभा के अंदर देना। अब तो हालत ये है, मैं कई बार चिंतित हो जाता हूं कि ये लोग बाहर तो विधानसभा में आने के लिए इतना लड़ते हैं कि कैसे भी करके विधानसभा पहुंच जाए, चाहे पैसा लगे, ताकत लगे, जो कुछ हो, पूरा जीवन लगा देते हैं, और जीतने के बाद अंदर बैठते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन आप लोगों ने वहां पे बैठ के साबित करके दिखाया कि हम बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले लोग हमसे कुछ जरूर सीखेंगे। मैं एक वाकया याद करता हूं, क्योंकि एमएलए रेट का जब मामला आता है, सब लोग जो है एमएलए रेट बढ़नी चाहिए, एमएलए रेट हमारा अधिकार है। पिछली बार प्रश्न आया तो पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते ऐसे थे कि जब एमएलए रेट 2 करोड़ रुपए थी और एमपी रेट भी 2 करोड़ रुपए थी, उस समय गुलाब जी की तरफ से डिमांड रखी गई। पहले चर्चा चली कितना हो, तो जोशी जी ने कहा कि गुलाब जी कहेंगे नेता प्रतिपक्ष महोदय उतना ही आपको करना पड़ेगा। गहलोत जी से हाँ भरवाई, तो गुलाब जी ने कहा 5 करोड़। 1 मिनट तक तो सब सन्न हो गए, या 2 करोड़ से सीधी 5 करोड़, 5 करोड़ तो एमपी ले लिए। लेकिन उसके बाद ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि गहलोत जी ने कहा नहीं, 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ रुपए ही एमएलए लेता हूं। इसी प्रकार से एक वाक्य था, मेरे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन चिरंजीवी भाव की बात आई थी। पूनिया जी ने कहा था चिरंजीवी भाव, घोषणा आपने कहा घोषणा जीवी, आंदोलन जीवी, इस प्रकार की बात कही थी, तो गहलोत जी ने कहा चिरंजीवी, और उसी नाम पे चिरंजीवी योजना, उसी बात पे उन्होंने उस योजना का नाम रखा चिरंजीवी योजना, जो बहुत पॉपुलर हुई। तो ये एक खूबसूरती है हमारे पक्ष की, विपक्ष की। राठौर साहब बात कर रहे थे विपक्ष के हंगामों की, आजकल सारी चीजें, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि आज कैसी सरकार चल रही है, किस प्रकार के निर्णय अध्यक्षीय सीट से होते हैं, मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगा। वो समय भी था जब सीपी जोशी जी अध्यक्ष के रूप में थे और मैं मंत्री के रूप में था। एक क्वेश्चन आया लेबर का, उन्होंने मेरे को डांट लगाई, क्वेश्चन को स्थगित किया, आधे घंटे की चर्चा लेके आए, शायद दिलावर साहब का था क्वेश्चन, आधे घंटे की चर्चा लेके आए कि नहीं जवाब देना पड़ेगा जब माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है। तो एक समय था, गरिमा, आज कोई भी किसी पद पे है तो गरिमा हम लोगों को बनानी पड़ेगी। अभी हम अंदर बैठ के काफी चर्चा कर रहे थे कि आज राज्य में ये हो रहा है, राजनीति में ये हो रहा है, तो मैंने कहा सब ये तो करना तो अपन लोगों को, ये दूसरा तो कोई करने आएगा नहीं। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सत्ता के अंदर है उनको निर्णय लेना है, विपक्ष को साथ लेना है। जो ऐसी चीजें हैं जिनको राजस्थान को जरूरत है, जिन चीजों की, उसमें सब लोगों को एकजुट होकर एक साथ नियम कानून बना के जो भी करना पड़े राजस्थान के हित में हम लोगों को करना चाहिए। उसमें हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि ज्यादा मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो पूरा वही ट्रैक वही रखा है, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। आज ये पुस्तक निश्चित तौर पर मैं जरूर पढ़ूंगा।
ये राजेंद्र राठौड़ जी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले डर था कि ये जरूर कुछ ना कुछ कहे बिना मानेंगे नहीं। मैं ये बात तो मैं घर से ही तय करके आया था कि राठौड़ साहब कुछ ना कुछ कहेंगे, तो मैंने कहा मैं उसमें ज्यादा उस चीज को राजनीति के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा पुस्तक लिखना, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव रहता है, नहीं तो हर राजनीतिक व्यक्ति का जो संस्मरण है वो अपने आप में एक किताब है। और आपने तो कह दिया कि अग्निपथ से जनपद, आपका मकान भी मेरे को लगता है जनपद पे ही है। अग्निपथ से जनपद, लेकिन मैं मानता हूं राजनीति के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं आता है वो जनपद रहे, वो हमेशा अग्निपथ ही रहता है। राजनीति के अंदर कोई है तो वो अग्निपथ ही उसके लिए हमेशा रहेगा। और मैं समझता हूं इस अग्निपथ पे चल के जिस मोटिव के साथ हम राजनीति के अंदर आए हैं, जो हमारी सोच राजनीति के अंदर है, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले अलग बात होती है, चुनाव लड़ने के बाद में अलग बात हो जाती है। ये बात नहीं होनी चाहिए। जैसी सोच हमारी पहले होती है, हर व्यक्ति ये तो सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो मेरे घर में ही हो, वो सोचता है कि दूसरे के घर में ही। ये नहीं होना चाहिए। जब राजनीति के अंदर हम लोग आए हैं, हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है इसके अंदर जो कमियां हैं, जो उनको ठीक करने का काम हम लोग करें, और एक स्वच्छ राजनीति, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक इतिहास रहा है, भैरव सिंह जी के समय में, जोशी जी के समय में एक ऐसा इतिहास रहा है कि हम सब लोगों ने मिलकर जो राजस्थान के हित के निर्णय हैं वो हम सब लोगों ने मिलकर लिए हैं। यही बात कहता हुआ मैं पूनिया जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और महामहिम को जन्मदिन की एडवांस में बधाई देना चाहूंगा। और क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व, हम चंडीगढ़ चले गए, मैं डोटासरा जी, हमारे काफी लोग थे कांग्रेस के, तो हमने कहा कि महामहिम से मिलना चाहते हैं। मैंने बात की, इन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप आइए, खाना खा के जब आप जाओगे मिलेंगे भी, खाना भी खिलाऊंगा। तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण था। हम वहां गए और सुलाव जी ने सारे कार्यक्रम छोड़ के हमारे साथ खाना खाया, इतना मान सम्मान इज्जत दी। तो वो अपना आदमी चाहे कहीं भी रहे, अपना ही रहता है। ये बात मैं कहता हुआ पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज प्रोग्राम में किताबा उद्घाटन प्रोग्राम में शामिल मां सभी मंच पे विराजमान राठौड़ साहब और गुलाब जी कटारे साहब, मदन जी दिलावर साहब, सतीश सिंह भूनिया साहब, चूली साहब, सामान्य मंच के सत्र छाया के बेटा, सभी मारे कार्यकर्ता बंधु, क्या खाना बर्दी भाई खाना जिला प्रमुख बनावा जो मैं क्यों मार बकरियां को कही बकरियां कौन चला रहे जो बकरियां चलाती, मैं तो नरेगा में जाती, बैस बैस छाटा करती, कभी फरोजा नागती, कभी खाया नागता, खेता पाला पाला सब काम करती है। होती चुनाव के टाइम में तो मैं सुबह लगाती बैगी चाय पीते, तो कपास की गांठ तोड़ती, मार पति जाता प्रचार करे पूरे पासा हम गांठ ले जाता करे, शाम को बेटा बेटा वाली काटता, शाम को काम करता है, बकरा के लिए कहीं भूखी रह जाए, क्यों दुख बातो आने भूखी रह जाली। एक बंधु ने वो बोली मार दाढ़ी नाक दो, बंधु वो क्या मैं उनसे नहीं जा, हेलड़ी निकालते हेलड़ी छड़न बकरा दाढ़ी नाक वो काम करती। आज सच्ची से पूंजन जी साहब धन्यवाद देती हूँ। आज मैंने 11 में लाया है, पहली बार मैं विधानसभा में आई हूँ। आज
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने जिला प्रमुख बनाया, ई लेवल पे लाया कि उनको ने जिला प्रमुख बन जाए इन बेटे गवर्नमेंट कई कौन है दस्यो वैस्यो मर्द रोटी खा ला दस्यो वैस्यो कपड़ों पहन ला दबो बटन दबो स्पीकर का दबो के भी शरीर पे भारी कपड़ों पहलियो ने पहलियो तो ने हुआ अपन हुआ जिसु पहरा मैंने कोई भी कहीं कह दो बाणु पहली काल कर हाँ मलेशिया में रोटियां खाता यूं तो पच्चीस मोदी जी 25 सालों की राशन तो गाया गली पे तो वन ड्रगा भागलो आ जाओ पेलिया में कसी लेन कोयली लेन एक पाइयो ले काकड़ में जाती झोपड़ी खोल लाती कसियूं खोल ला घाट बांध लाती लान दसे वाले तेरे लान डीन डॉक्टर कच्चे गाया नागता हां खजूरा का सुआ सुआ पाड़ लान डॉक्टर पाड़ गंगा नागता काल बता दिया गरीबी ही केवल मतलब 12 रुपया में केवल घूमती जानते काम कितो तो मैं 12 रुपया वो ओला को ट्रैक्टर ने ओला का वो जीपे जाती 5 ना ऊपर पे एक आ दिए केल ऐसी ऐसा दूध बेटिया लगा मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दो बीजेपी पार्टी ने मैंने 11 पे लाया तीसरी पंजाबी साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद किताब बढ़िया बनी है इनमें कई रात छुट्टी हो गई किताब बढ़िया है कि कई रात छुपड़ा है अच्छा मानो बढ़िया दी तो मयूं भी बढ़िया में कोई पढ़नो साहब ने पढ़न आगे बढ़नो वो शांति कहना में बने के एक किताब ने अलमारी बंद कर दी थी क्यों जोई अलमारी ने खोलला जानी में कालो सांप डसे लागे जो अलमारी ने खोल ली क्या कई जगह खोल ली जो वहां में कानून की डायरी जो हमें कानून लिख मिलो तार पहली मोटा लोग इस फंडता जिला प्रमुख प्रधान सब अब वहाँ कानून की डायरी खोली सब को नंबर आबा लागो बेरो तो बेरो सिंह सिकाम की देन है सब जातिया को नंबर आबा लागो बेरो सिंह सिकाम की देन बहुत बहुत धन्यवाद सा माने बुलाया तीसरी पुंजा जी साहब मान सम्मान दी तो सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है आज बहुत अभी कार्यक्रम मात्र 5-7 मिनट बाकी है आप विराजमान रहेंगे आप देखो कि फर्जी भाई जनताई एक भाषा को बैरियर रहे आपके भारतीय जनतंत्र में आप बोला कि फर्जी भाई जनता हिंदी बोलने की कोशिश करे हमारा विचार आगे नहीं बढ़े लेकिन जी राजस्थानी बोलनी शुरू करे के ढंग से अपनी बात आगे बढ़ावे ये तो मंच विराजमान है आदरणीय गुलाबजी भाई साहब और पूरी सरकार और सामने आप विराजमान हो आप भाषा राजस्थानी जगह दिन मान्यता प्राप्त करेगी फर्जी भाई एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में बोल सकेगा भाषा अपनी है जरे ही भारत में सता जो आफतरी आंधी आई ही वक्तरी कड़ियां बढ़की ही जल सिंधु राग सुराई ही गड़गड़िया तोपारा घोड़ा भालारी हड़ियां भड़की ही जो धारा धारा जुड़ता ही काला रातों पर खलकी ही रणवरता गेका रणवरता अड़वरता घोड़ा उड़ता सरकटिया सूरा समहर में ढाला तलवारा ढेरता रणमंका भिड़ आरान रचे तिल फेंके भाण तमाशा है और भगत हुए ललकार उठे वह राजस्थानी भाषा है इस भाषा ने मान्यता लेनी चाहिए सतीश सिपोरिया साहब अपनी किताब में पहले अध्याय में जो है शपथ ग्रहण की बात करे उन टेम में आपने दिखे
के शपथ ग्रहण वास्ते अमुक अमुक विधायिका राजस्थानी में शपथ ग्रहण की बात करी और आप उनमें टिप्पणी लिखे कि इन देश में इन प्रदेश में राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में कद जुड़े था नहीं, लेकिन सरकार आपरी है इनमें द्वितीय राजभाषा तो घोषित कर देगा तो परंपरा 1000 वर्ष की जिंदा रहेगा। मैं राजस्थानी पक्ष के नाते राजस्थानी भाषा भाषी के नाते आपसे निवेदन करूं और अब आप कार्यक्रम में आगे बढ़ाना तो सूचना है। सम्मानित अतिथिगण के लिए सहभोज प्रथम तल पर है एवं कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर है।